नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और अब जो हमारे सामने एक मामला आया है हमारे पत्रकार साथी हनुमान पुनिया जी जमाल से, जिनके साथ है किसी सुनार ने हेरा फेरी की है, जो कि राजेंद्र सोनी नाम का सुनार है और ज्योति ज्वेलर्स के नाम से भादरा बाज़ार में सिरसा में अंदर उसकी दुकान है। आखिर हनुमान पुनिया जी की शादी थी 2013 के अंदर और उन्होंने कुछ जेवरात बनवाए थे उनसे, और वो जेवरात काले हो गए। और जब हनुमान पुनिया जी ने उनसे मिले, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कोई मौखिक रूप में जवाब नहीं दिया। अतः दुखी होकर हनुमान पुनिया जी ने एक सीएम विंडो दफ्तर दाखिल की, जिसका निपटान कल हुआ। और वो कल वाली वीडियो हम आपको इस क्लिप में दिखाते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। धन्यवाद। मेरे तो दंड का नाम ही पर्ची बना देती है, बना दो। कहने लग रही है तो कोई दिक्कत को नहीं, चलो नहीं डंडा नहीं ए मानता होगा, सुन तो लो ए मानता होला, सुन तो लो ए मानता होला भी मैं गुनाह करे छोड़ दे, कोई नहीं हटा दे के छोड़ दे, कोई नहीं जान दे, कोई नहीं मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे जी का ना नुकसान हुए 35,000 ए मुकान लग रहे 18 में, मेरे 17 भी मंजूर है, लेकिन ले ली यार 35 सुन तो लो यही कोई बात है। मैं खुद पैसा ना भी आवे नहीं तो भी दिक्कत को नहीं, लेकिन मैं 28 जी का 10 बंधन बुलाया ना, इनके खातिर बुलाया कि ई त्रियंगा लोग जी का लूटन लग रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोगन बेरोकते इनके खातिर है। और मैं ओ डंडे नहीं ए जी दान को बोले दान को नहीं जे डंडे ना जो तो ये कभी मैं गुनाह करियो और बिंगे हिसाबों में वो डंडे हमारा यो जब तो ठीक है ये रे बीच में अपना मंडा साहब कह दियो मैं नहीं बड़ो आई हूं हां तो ए चीज है भी अपने मौजी जाती है इनकी ओ डंडे सुन तो लियो ओ डंडे मानता है किसी के पास चल के आ जाए, चल के गड़ाया डांग पसी ने चल गया और मेरे के नाम में चल गई मन तो मेरे को डांग पसी ने मेरी बात मान लो दुनिया साहब, मेरी बीचले की बात मान लो हो गया ओ है तो डंडे नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, जमाई जो तुम्हारी काटते फिर नाना जी ऐसी कोई बात नहीं पड़े जी, बिल्कुल पड़ेगी, यहाँ से आगे और भी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए त्रिया पीढ़ी तो और भी मिल लगा तो आना भी पड़ेगा, मैंने खबर बनाने खातर आना पड़ेगा, मैंने आना पड़ेगा, जरूरत तो पड़ेगी। सोनी साहब की वाइट भी लिया सारी बात होगी, हेलो लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं। आप के भी खबर लगाओ, मैंने आप बता दो, ये कोई खबर लगानी है तो अपने आपस की घर की बात है, तारा भी घरेलू बात है, हमारी भी घरेलू बात है, कोई और बात थोड़ी नहीं है। बंद कराओ यार, नहीं कुछ तो हुआ होगा, मतलब ओके मतलब इतनी बड़ी मतलब ऐसा हम यहाँ मैं अपने परिवार वालों से इन सबसे भाइयों से मिलने आया हूँ, तारे पर के भाइयों से है ना, भाइयों से मिलने। जो हमें सूचना मिली कोई आरोप नहीं, कोई आरोप को नहीं, वो तो आपस में थोड़ा डिस्प्यूट था जो आपस में बैठ के हल हो गया, कोई लंबी छोटी बात नहीं, कोई किसी बात पे थोड़ा डिस्प्यूट था, वो हमने हल कर दिया आपस में बैठ के। किसके साथ वो आपस में ऐसे ही गांव में किसी ने कोई काम करवाया था, कोई लेने देने का थोड़ा बहुत था, वो हो गया, यही था, और कोई बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, आज किस विवाद में जो यहाँ पंचायत हुई थी क्या मामला? मेरी शादी थी 2013 के अंदर, और हमने राजेंद्र सोनी है जो कि ज्योति ज्वेलर्स नाम से भादरा बाज़ार सिरसा के अंदर उसकी दुकान है, उससे हमने कुछ सोना लिया था और सोने के आभूषण खरीदे थे, और उसके बाद 3-4 साल बाद ही वो काले होने लग गए। तो हमने अपने सत्र पर पहले चेक करवाया कहीं दूसरे और सुनार से, तो उसने बताया कि इसके अंदर मिलावट जो है वो 30% से ज़्यादा मिलावट है। फिर हम इसके पास आए वापस और इसको कहा भी आप अपने जो ये सोना वापस ले लो और आज के रेट का हमें पैसे दे दो। तो पहले तो उसने आनाकानी इस बात के लिए कही कि मौसम चेंज होता है तो उसके अंदर इस तरह से थोड़ा जो है इसके अंदर जंग लग जाता है या थोड़ा बहुत इसमें ये जो काले पड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भी हम साफ़ करके दे देते हैं। हमने कहा भी हमें साफ़ नहीं करवाना है और हमें तो हमारा जो ये सोना जितना है उसके वज़न के हिसाब से वापस पैसे दे दो। तो उसने क्या किया कि उसने पहले तो उसके अंदर जो नग वगैरह थे वो निकाल लिए और नग निकालने के बाद में फिर जितना वजन था उसका 15% और काट लिया। मैंने पूछा तो उसने कहा भी ये 15% तो हम जो मिलावट जब बनाते हैं तब करते हैं। और उसके बाद उसने 10,000 रुपये और काट लिए मेरे, ये कहते हुए कि जी आपके अंदर आज से 7 साल पहले जब आपने ये खरीदे थे जो हमसे सोना उस टाइम के बकाया रह गए थे। तो मैंने कभी कोई आपके पास लिखित है तो वो लिख दिखा दो। दूसरी बात, जब अगर पैसे की बात है तो 15% आप काट रहे हैं, तो जब हमने आपसे सोना खरीदा था
जो आभूषण खरीदे थे तो वो पूरे वजन के हिसाब से खरीदे थे, तो उसमें 15% काटने की क्या कौन सी कानून के हिसाब से है। और इसके अलावा जो आपने ये इस तरह से जो नग निकाले हैं, तो हमें जब आपने दिया था जो सोना, तो वो पूरा का पूरा आपने दिया था, उसमें पूरा नग भी शामिल थे जब वजन किया गया था, तो उस वजन के हिसाब से हमने पूरा पैसे दे दिए थे। तो अब जब हम वापस कर रहे हैं तो आप दोगली बात क्यों कर रहे हो? पहले कभी नग निकालने के नाम पर कभी आप कह रहे हो 15% काट है, तो ये किस चीज़ का है? तो मतलब एक हिसाब से कोरी जो है वो लूट की गई थी। तो मैंने इसकी जो शिकायत है वो CM विंडो पे की थी, तो चोपटा थाना के माध्यम से जमाल चौकी के अंदर ये आई हुई थी, और उसको लेकर आज ये पंचायत थी। और उसके अंदर अब जो समझौता है वो इस बात का हुआ है कि जो मेरा नुकसान जो इसने किया था वो तो इसने दिया ही है, वो जितना भी मेरा नुकसान था उसकी भरपाई कर दी, यानी कि जो काटने की बात थी वो नहीं काटा गया है। जो नग वगैरह का जो वजन काटा था उसके भी मेरे को पैसे मिले हैं, और जो 10,000 रुपये उसने अवैध रूप से यह कहते हुए लिए थे कि पहले में मांगते हैं, तो वो सारे के सारे मेरे को वापस दे दिए हैं। इसके अलावा पंचायत ने उसको आर्थिक दंड, एक सामाजिक दंड जिसको बोलते हैं, वो लगाया है। गौशाला जमाल के अंदर 500 रुपये की उसने पर्ची कटवाई है, और उसमें उसने कहा भी मेरे से गलती हुई है, और अब ये 500 रुपये उन्होंने सामाजिक दंड उस पर लगाया गया है। समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो लूट है वो हर एक व्यक्ति के साथ की जाती है, क्योंकि एक शादी का जो सीजन होता है उस सीजन के अंदर हालात ये होती है, जो ग्राहक होता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है, और ज़्यादातर जो किसान है, जो ग्रामीण है, जो मजदूर है, वो अपने बच्चों की शादी में जो सोना खरीदता है तो उस दौरान वो यही पैटर्न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उधार उसको मिल जाए एक बार, तो यही होता है। और उस हिसाब से ऐरे गहरे किसी भी सुनार के पास वो चले जाते हैं, और वो उधार के एक लोभ होता है, और उस लोभ के अंदर वो आ जाता है, लेकिन उसको क्वालिटी का पता नहीं होता है। तो संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि हालांकि ये पंचायत के अंदर काफ़ी कई गांव के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और उनको बुलाया गया था, मैंने इसलिए बुलाया था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लगे कि ये जो सुनार है ये इस तरह की लूट करते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता लगे। और वो यहाँ पर पूरा, क्योंकि लगभग 100 लोग यहाँ पर मौजूद थे, लगभग 6-7 गांव के लोग थे, तो उनके माध्यम से ज़्यादा ये प्रचार हो कि इस तरह से लूट की जा रही है और इससे बचा जाना चाहिए। तो ये भी संदेश है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर आभूषण खरीदे तो वो हॉलमार्क लगा हुआ आभूषण ही खरीदे, और विश्वसनीय व्यक्ति से ही खरीदे। और इस तरह की जो लूट की जा रही है, अगर आपके साथ भी हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की लूट जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपके पास साथ भी इस तरह से ये जो राजेंद्र सोनी है भादरा बाजार के अंदर जो सुनार है, इसके अलावा और भी अगर किसी ने इस तरह की आपके साथ लूट की है, ठगी की है, तो आप जागरूक होइए और इसकी शिकायत आप भी दीजिए। थैंक यू सर।